क्या हेलो तो वापस स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग वापस रिएक्ट कर रहे हैं आरजी बकेट लिस्ट के ऊपर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एंड बिग ड्रीम्स। तो या लेस को बिना किसी बैकवास के शुरू करते हैं। सो या लेस को चालू। Before you start the video, I just wanna let you know this is a remaster of my old Assamese video and First Love Part 2 को अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है जिसके बारे में मैं तुम्हें end of the video में बताऊंगा and also I'll show you guys a sneak peek of First Love Part 2. So now enjoy the video. निक्का पिक्का Good पार्ट टू। morning, all of you, respected principals, our teachers, and all my dear friends, brothers, and sisters. Today, the assembly is held by class 8, so let's join our hands and start the prayer. ये भी बसता था, हमारे में नहीं बसता भाई, ये था सिस्टम। हमारे तो आधे लड़के तो भाई बोलते तक नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे माइक भी नहीं conclude होता था करते हमारे हैं। इधर। ओके, तो बच्चों अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। जमाना बिता देंगे भाई वो लोग, पक्का ना। यही रिएक्शन होगा भाई। चलो भाई, आ चुके हैं प्रिंसिपल आई गेस। मिस्टर बिलाल AKA हमारे केवी का प्रिंसिपल और एक नंबर का नितम चेत, क्योंकि ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता ना यूट्यूब पे। नेतम छे एक मिनट। बोल तो दिया। क्योंकि सुबह सुबह भरी धूप में बच्चों को 2 घंटे तक खड़ा रखना जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज के जमाने का रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर हुआ करता था और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी, जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे। When I was in my college, I was the most hard-working student of my class. और आज मैं जो भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अमित बड़ा, मेरा मतलब मेहनत की वजह से। अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करोगे, तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। गिर गया, उठा गिरा दिया। बेहोश हो गया, आराम से। कोई नहीं गिरा सकता। बहुत ही भले किस्म के इंसान है या। 50 शिफ्ट ऑफ गलत केंद्र टाइटल नहीं है। विद्यालय। अरे हाँ सॉरी। केंद्र विद्यालय इस स्कैरी। सो फोर्थ स्टैंडर्ड स्कूल की फीस भरने का दिन था एंड यू नो केवी में फीस तुम्हें हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है, अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो, तब बात अलग है। क्योंकि हमारे क्लास में हमारे एक में तो बच्चा हर था जो महीने अपने भाई। आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप 1 साल की फीस एक ही बारे में भर देता था। आई मीन आई डोंट नो ये भी कोई फ्लेक्स करने वाली चीज होती है, क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था। अमन, ये क्या है? टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें। इतना हंस क्यों रहा है? हाथ निकाल। सर आप मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? ट्यूशन ज्वाइन मैंने पक्का। पूरे साल की फीस फीस भर दी है। खत्म। तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी? हाँ सर, पूरे साल की भर दी। चौड़ तो रहती है भाई। तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हाँ सर, आप मुझे मारते हाथ का भी फिर नहीं भी लगा। लग रहा है। लगा ही था मैं। फेल दिया खत्म। अगर ट्यूशन ज्वाइन करता तो भाई I get it, तो नहीं तेरा मार बाप खाता। अमीर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू 1 साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो। काके तुसी तो बहुत भारी हो। आराम से गिर जाऊंगा नहीं तो मैं। खाना भी नहीं खाया मैंने आज। भाई सही में ऑफ टॉपिक जाओ भाई। टाइम जाओ। एनीवेज टाइम उस मिलेगा। दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी, बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए, सेइंग कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है, ठीक है। एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है, आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम? हाउ कुड यू? अच्छा, अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज छाप पाता। उस दिन सिर्फ 3 जीरोस Nice. देख के मैं चौंक गया था, बट यू नो व्हाट इज मोर शॉकिंग? अगर मैं Sponsor. इसमें 4 जीरोस Skip. और ऐड करूं
सो नाउ आई हैव द मनी इन माय हैंड बट नो आइडिया कि फीस देना किसको है। मेरे सामने पियोन खड़ा था तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ, बट फॉर सम रीजन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गाँव भाग जाएगा। हैं? क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। ए सज्जा, रज्जो, बंटी, बबली, टिट्टू, स्वीटू, दारू का इंतजाम हो गया रे। नाउ सिंस मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया। बट देन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था, बट ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है। ये पहले मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ठंडे दिमाग से सोचा जी, 1 मिनट, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में लाइट पीजीएम ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है। एल मतलब मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी। बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे? समबडी और फीस ईयर। प्रिंसिपल सर कहाँ पे? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए। हैं? बड़े काम चोर है। क्या बोला? क्या बोला? तुमने अभी क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। भाई जमा करते भाई, सामने ही लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर। एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, सर फीस। नाउ हियर्स द थिंग, मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ बिकॉज उसकी सड़ी हुई शक्ल में रोज सुबह असेंबली में देखता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता बिकॉज मैं भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खड़ा रहता हूँ। सो ही डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। एंड नाउ अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक 8 साल का बच्चा रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल के मोस्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के सामने पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे पैसे। Now I realize how embarrassing must have been for him. So Nice. I guess I deserve it. ई का है? तमीज तेल नहीं दिया है? भाई। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है, हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are, हाँ? Go to your class. और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ भाई, वाइट टबिंग किसने की भाई? प्रिंसिपल की मस्त है, कैसी लगी? बढ़िया है। आगे स्वाद। नाइस नाइस वन। पता नहीं ये रिकवर वाला सिस्टम। हियर्स अ स्मॉल स्नीक पिक ऑफ फर्स्ट लव पार्ट 2। ये वाला आई थिंक हमने देख रखा है, या ये हमने ट्रेलर ही देख रखा है पूरा हमने। एंड तो अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है हर बार। मोस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ फर्स्ट लव। बंद करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जिसका नाम है बिग ड्रीम्स। लेस को चालू करते हैं भाई। ये वाला पिछला वाला वीडियो केंद्र विद्यालय वाला मस्त था, अच्छा था भाई। इतना डम कैसे लेकिन कोई हो सकता है भाई हैं? लेकिन या चलो शुरू करते हैं। मजाक बोला भाई, गालियां मत करना नीचे कमेंट में। लेट्स को नेक्स्ट बढ़ते हैं बिग ड्रीम्स पे, देखने वाले हैं। ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। यस अब उससे ज्यादा हो गया लेना bro। चाहिए था। अरे मैं तो बोल ही रही थी कर ले, लेकिन नहीं सुनते कहाँ हैं आजकल के जिद्दी बच्चे। ये अंकल वैसा लग रहा है फर्स्ट लव वाला। बिल्कुल सही कहा आप। मेरा बेटा भी बड़ा जिद्दी है। मिठाइयाँ ठुसा लो इनसे। में 95% आ गए तो कैलिफोर्निया जाएगा पढ़ाई के लिए। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। नीचा दिखाने के लिए भाई कितना वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? ये करवा लो। अंकल मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। टिकटॉक वगैरह बनाते हो क्या बेटा? नहीं अंकल मैं कार्टून्स बनाता हूँ। अच्छा, वो मोटू पतलू जैसे ना? जी अंकल वैसा ही कुछ। अरे लेकिन बेटा ये सब तो हॉबीज के लिए ठीक है, करियर के लिए थोड़ी ना। वो तो मैं रोज ही समझाती हूँ इससे। मैं क्या कहता हूँ भाभी जी, असम में इन सब चीजों का स्कोप ही नहीं है। अरे असम छोड़िए, इंडिया में ही स्कोप नहीं है इन सब चीजों का। आप इसको इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल देते? खत्म भाई साहब। अबे ओ इंजीनियरिंग के चूजे, चुपचाप काजू ठूस और निकल यहाँ से। डैम वो ड्रैगन बॉल।
ड्रैगन बॉल इफेक्ट। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग में डाल दीजिए, पढ़ाई में मेरा बेटा मदद कर देगा इसकी, क्यों है ना बेटा? हाँ जी अंकल, आप काजू लीजिए ना। अरे बस बस बेटा, पहले ही 2-3 खा चुका हूँ। पूछ रहा है भाई, वो कह रहा है कि इतने 2-3 खा लिए। ठीक है भाई। बिग ड्रीम्स फीचरिंग पेरेंट्स। मेरी मम्मी को पता है कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, बट शी इज नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि कुछ अचीव ही नहीं किया ना अभी तक। सारा दिन खाली कार्टून बनाता रहता है, जॉब्स के लिए सेम अप्लाई क्यों नहीं फॉर करता? नाउ। खा खा के घर पे पड़ा रहता है बस। हाँ, अगर मैं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके लाखों में ब्रांड डील्स कर रहा होता तब बात अलग होती, बट फॉर नाउ शी जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर। ओल्ड वीडियो है ना ये? उनको ये YouTube Now it is। वगैरह समझ में नहीं आता। वो अब तो सोचती भाई कि इन सब millions चीज़ों में of कोई future ही subscriber नहीं हो है। चुके हैं। उनको तो गिन चुन के सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट या फिर लॉयर। अगर मैं इनमें से किसी एक को परस्यू करता तो अकॉर्डिंग टू माय मॉम आज उनकी पुलिस। नाक सोसाइटी के सामने नहीं कटती, ऐसा कुछ। क्योंकि तुम कभी पड़ोस वाली आंटी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि हमारा बेटा यूट्यूबर बन गया है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर से उसके। नहीं, वो बोलेगी कि हमारा बेटा सिविल इंजीनियर बन गया है, दुबई में नौकरी लग गई है उसकी। चुप चुप साली बुढ़िया। एंड एट दैट मोमेंट मेरी मम्मी को थोड़ा अशेम्ड फील होता है, क्योंकि उनका बेटा नालायकों की तरह घर पे पड़ा रहता है और हाँ कार्टून्स भी बनाता है, बट उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैंने खुद को ही पार्टी दे दी। यस, मिरिंडा की बड़ी वाली बोतल। क्या मतलब जिस दुकानदार ने दिया था उसे कोरोना है। बट जब मैंने ये बात मम्मी को जाके उस बोला, टाइम ये वीडियो बनी थी ना मम्मी कोरोना मेरे के। 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ तो कोरोना के सब्सक्राइबर्स वक्त से ही है पेट भर ले वीडियो। फिर। नाइस। कुछ कमाया तो होगा नहीं, अगर कुछ कमाया है तो जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दे। तेरे कंप्यूटर की वजह से कितना बिल आया पता है तुझे? She doesn't give a fuck। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को प्राउड फील नहीं होता। शी डज फील प्राउड समटाइम्स जब मेरे रिलेटिव्स कॉल करके उनको बोलते हैं बाबू वीडियो तो चालू ना है, बहुत दुनिया बनाई से सुन। Which means उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उनको वो पसंद आई, और वो मेरी तारीफ मेरी मम्मी के सामने कर रही है। एंड ऐसे मोमेंट पे मेरी मम्मी क्रेडिट लेना कभी नहीं भूलती। हाँ, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मैं ही तो आइडियाज देती हूँ उसको। अभी मैं बोल ही रही हूँ उसको अपनी मम्मी के ऊपर बनाओ, कितनी मेहनत करती है मम्मियाँ। झाड़ू पोछा बर्तन। सो नाउ लेट मी टेल यू मेरे वो स्ट्रगल के दिन, कैसे मैं बना अनन्या, मेरा मतलब एनिमेटर। किसी को फर्क नहीं पड़ता। ए तो चुप रहे बे। 7th स्टैंडर्ड की बात है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक एनिमेटेड मूवी दी थी पेन ड्राइव में डाल के, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो मूवी तुम सभी ने देखी है। देखी है हमने। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी होती ना, तो आज मैं एनिमेशन नहीं कर रहा होता। लाइक सीरियसली, मुझे वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद आई कि आई वांटेड टू नो कि लोग बनाते कैसे है ये सब, क्योंकि कार्टून्स में बचपन से देखते आ रहा हूँ, बट कभी ये थॉट दिमाग में नहीं आया कि इन सबको बनाते कैसे है। बट व्हेन आई वॉच दिस मूवी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इमोशनली अटैच हो गया था उन कैरेक्टर्स से। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट अमेज मी अ लॉट कि एक कंप्यूटर पे बने मॉडल पे ये लोग वॉइस एंड पर्सनैलिटी डाल के दे जस्ट ब्रिंग्स देम टू लाइफ, एंड दे डू इट सो परफेक्टली कि हम लोग उन फिक्शनल कैरेक्टर्स से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। एनीमे का एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोगों ने MH देखी है तो इस सीन पे डेफिनेटली रोए होगे। भाई इंग्लिश में कौन देखता है भाई? इंग्लिश में कौन देखता है भाई? तो फूट फूट के रोया। जोक्स अपार्ट, जिस दिन मैंने वो माय हीरो एकेडमी आई जस्ट मतलब फाउंड माय एवरेज है। बट ये बात मम्मी को कौन समझाए, उनको तो मुझे इलेक्ट्रिकल इतना कुछ इंजीनियर खास नहीं बनाना है था, भाई। क्योंकि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव Killers वाले तो बहुत बल्ब हैं। जला देता था। या आई नो एक बच्चा भी कर लेगा ये, बट मेरी मम्मी उसी को देख के चौंक सेम जाती भाई थी। हम भी। अरे, हम मेरा मोटर छोटा इंजीनियर मोटर- बिना कैसे लाइट जला दिया? हम अरे तो मेरी इलेक्ट्रिक जो प्यारी कार होती है ना मम्मी, वो कोई rocket उसकी मोटर science इसके थोड़ी ना ये, बल्ब करते भी तो थे। जलाया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंजीनियर बना दोगे। हमारे में भाई ऐसा होता Anyways, था। मैं क्लास 7 से मम्मी को बोलते आ रहा था कि मुझे एनिमेशन सीखना है, बट उन्होंने कभी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उनको लगा था अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर कार्टून्स वगैरह से इंटरेस्ट हट जाएगा। नोप, मैं धीरे धीरे 10th पहुंचा, फिर कॉलेज भी पास आउट कर लिया, बट स्टिल एक ही रट लगाए बैठा था कि मुझे डिग्री लेनी है तो सिर्फ एनिमेशन की। एंड तब मम्मी थोड़ी सीरियस हो गई, क्योंकि मेरे फ्यूचर का सवाल है भाई। सो मम्मी ने थोड़ा टाइम लिया, एंड काफी सोचने के बाद फाइनली मम्मी ने मेरा एडमिशन BCA में करा दिया, या बैचलर नहीं मानते भाई। हाँ पता है, गवार नहीं है हम लोग। ओके डैम बिच।
सो या मैं एनिमेशन की डिग्री नहीं ले पाया। वन ऑफ द रीजंस इज कि मेरी Yes, कोर्स फीस in 4 लाख की animation थी में- एंड मेरी मम्मी उतना पैसा एक ऐसे करियर ऑप्शन पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी जिसका 4 कोई लाख? फ्यूचर ना हो, अकॉर्डिंग टू माय मॉम। तो मेरा सपना सपना ही रह गया, बट आई नेवर गिव अप। अब जब पता चला कि पेरेंट्स से तो कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला, तो निकल पड़े खुद ही पेंसिल और पेपर लेके। बिसाइड्स मैंने क्लास 9 से ही एनिमेशन 2015 सीखना चालू कर दिया था थ्रू ए बुक कॉल्ड एनिमेटर सर्वाइवल किट। मैं डेली प्रैक्टिस करता था पेपर पे ड्रॉ करके, बिकॉज तब मेरे पास 2016 सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थी। सो आई स्टार्टेड ऑफ डूइंग इट द ट्रेडिशनल वे। एक ग्लास टेबल है हमारे घर पे जिसके नीचे मैं लाइट लगा लेता था और ऊपर पेपर रख के फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करता था। उफ ये स्ट्रगल। फिर धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स देखना चालू किया एंड इवेंचुअली आई लर्नड हाउ टू यूज फ्लैश, जिस पे तुम एनिमेशन कर सकते हो। Animate And CC yeah, now. just like that I started making videos on YouTube and here I am with over 8,000 fucking subscribers, 8000 जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तो मिलियंस में हो गया भाई। And mom, if you're watching this, I'll prove you wrong someday यस यू ऑलरेडी and मेड also make you प्रो। proud because I love you. या ऑलरेडी भाई। वीडियो हाँ, खत्म, भागो यहाँ बढ़िया से। थी बढ़िया थी वीडियो। लेकिन 8 ये कोरोना के टाइम पे थी ना, ये तो अभी भाई 1-2 साल हुए होंगे मुश्किल से, तब की ऐसा ऐसे मैं भी डोंट नो। लेकिन भाई बढ़िया भाई, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए भाई। 8000 पे बनाई थी वीडियो, एनिमेशन तब भी तगड़ा था 8000 पे। नाइस, इट वाज ए गुड वीडियो भाई, मतलब कुछ जगह पे रिलेट हम भी करें। लेकिन या आई थिंक इतना ही था। तुमको मिलेंगे अगली वीडियो में अगला कुछ देखते हुए या अगला कुछ करते हुए। सो या लाइक वगैरह कर देना, और ऑफिशियल जो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह मिलेगी, चेकआउट कर सकते हो। या हमें भी जाना है अगली वीडियो बनाने। गुड बाय।